नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका जीविका एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज हमारी जो क्लास रहेगी वो राजस्थान की लोक देवी पर रहेगी। और आज हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे जीण माता के बारे में। राजस्थान की लोक देवी है जीण माता। जीण माता तो जीण माता राजस्थान की एक प्रमुख लोक देवी में से एक है। इनका जो क्षेत्र है वो शेखावाटी क्षेत्र है, इसलिए ये कहाँ की लोक देवी हो जाती है? शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी हो जाती है। इनको हम शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी के रूप में जानते हैं। शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी। और राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के मीणाओं की भी क्या है, ये कुलदेवी हो जाती है। शेखावाटी क्षेत्र की मीणाओं की कुलदेवी। शेखावाटी के मीणाओं की कुलदेवी कौन है? जीण माता। शेखावाटी की मीणाओं की कुलदेवी। यहाँ पर जीण माता के मंदिर का निर्माण चौहान शासकों ने किया, इसलिए ये हमें ये पता चलता है कि चौहानों का यहाँ पर एक देवी के रूप में इनको मानना, ये यहाँ पर प्रदर्शित होता है ना कि चौहानों की ये क्या हो जाती है? इष्ट देवी। जीण माता चौहानों की क्या है? इष्ट देवी है, क्योंकि इनके मंदिर का निर्माण ही किसने करवाया था? चौहान शासकों के द्वारा। यहाँ पर हटड़मोल चौहान द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण। ये चौहानों की क्या है? इष्ट देवी है। इनको मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मधुमक्खियों की देवी। राजस्थान में इस देवी को मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। इनको दुर्गा का रूप माना जाता है। किसका रूप है? दुर्गा का रूप। तो दुर्गा का रूप माना जाता है। और इनकी जो मूर्ति है वो अष्टभुजी मूर्ति है। किसकी मूर्ति? तीन माता की। कितनी भुजाओं वाली है? अष्टभुजी माता की मूर्ति, अष्टभुजाओं वाली मूर्ति। ये राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवियों में से एक है, जो राजस्थान की एक लोकप्रिय देवी के रूप में इसको हम मानते हैं। ये जीण माता है जो दुर्गा का रूप माना जाता है। यहाँ पर शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी के रूप में हम इनको पूछते हैं। यहाँ पर मीणाओं की कुल देवी के रूप में इनको माना जाता है। चौहानों की ये इष्ट देवी है। और यहाँ पर इनको मधुमक्खियों की देवी के रूप में अब इनका जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म गांगू गांव में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? गांगू गांव। और ये पड़ता है चूरू में। कहाँ पड़ता है? चूरू जिले में पड़ता है। चूरू जिले के गांगू गांव में यहाँ पर जीण माता का जन्म हुआ था। इनके पिता के नाम की बात करें, पिता का नाम, पिता का नाम था गंगराय चौहान। क्या नाम था? गंगराय चौहान इनके पिता का नाम है। इनके भाई के नाम की बात करें, भाई का नाम था हर्ष। यहाँ पर इनके भाई का नाम हर्ष था। और इनके भाई इनको किस नाम से जानते थे? टिवणे के नाम से। यहाँ पर जीण माता को हर्ष किस नाम से पुकारते थे? टिवणी बाई। किस नाम से? टिवणी बाई के नाम से पुकारते थे। जीण माता का जो बचपन का नाम है, बचपन का नाम वो था जयंती बाई। क्या नाम था? जयंती बाई। जीण माता के बचपन का नाम था जयंती बाई। और इसी जयंती बाई से इसका नाम क्या पड़ गया था? जीवनी बाई। यहाँ पर जीवनी बाई कौन पुकारते थे इनको? हर्ष। अब बचपन में देखो इनके माता पिता का देहांत हो जाता है। कि माता पिता की मृत्यु के बाद में यहाँ पर हर्ष और जीवनी के बीच में अच्छा भाई बहन बहन का प्रेम उदाहरण आज भी देती है ना। जीवन माता और हर्ष के बीच में भाई बहन का प्रेम है। तो यहाँ पर जीवन माता यहाँ पर हर्ष से बड़ी है। यहाँ पर हर्ष का पालन पोषण किसने किया था? जीवन माता ने। बाद में हर्ष की शादी हो जाती है। और हर्ष की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? सौभाग। तो जीवन माता की जो भाभी थी उसका नाम क्या था? भाभी का नाम था सौभाग। भाग। ये हर्ष की पत्नी है। किस पत्नी है? हर्ष की पत्नी। अब
जीण माता और हर्ष के बीच में बचपन में जो प्रेम चला आ रहा था, उस प्रेम में यहाँ पर शादी होने के बाद में थोड़ा सा अंतर आ गया था। ये कौन मानती थी? ये सौभाग्य समझती थी कि जीण माता और हर्ष के बीच में कोई कमी नहीं थी प्रेम में। यहाँ पर जैसे सौभाग्य को ये लग रहा है कि उसका जो जीण माता का भाई है हर्ष, ज्यादा प्रेम किससे करता है? सौभाग्य से। इसके लिए यहाँ पर एक शर्त लगी थी इन दोनों के बीच में। ये कहा जाता है कि जब ये सौभाग्य और जीण माता दोनों आपस में इस पर बातें कर रहे थे कि यहाँ पर हर्ष ज्यादा प्रेम किससे करता है? सौभाग्य से। जीण माता को जब पता चलता है, जीण माता ने सौभाग्य से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। तब सौभाग्य ने कहा कि आज हम पानी लेने के लिए जाएंगे, सरोवर में पानी लेने के जाएंगे, जैसे लेकर आएंगे तो घड़ा सबसे पहले जिसका उतारा जाएगा वही हम समझ लेंगे कि ज्यादा प्रेम किससे है। माता ने कहा कि ठीक है, देखेंगे आज। तब सौभाग्य और जीण माता पानी लेने के लिए जाती है। जैसे ही पानी लेकर घड़ा लेकर आती है, वो घड़ा जैसे ही यहाँ पर घर के सामने दोनों खड़ी हो जाती है, तब दोनों आवाज किसको लगाती है? हर्ष को। हर्ष से घड़ा उतारने के लिए कहती है। ये वहां पर दोनों के बीच में होता है। जैसे ही पहले घड़ा किसका उतारा गया, किसे समझ लेना उससे ज्यादा प्रेम करता है। कौन है? यहाँ पर घड़ा किसका उतार दिया जाता है? सौभाग्य का। यहाँ पर सौभाग्य का पहले घड़ा उतारने का जीण माता तुम्हें हर्ष से क्या हो जाती है? नाराज हो जाती है, रुष्ट जाती है। और रुष्ट होकर वो घर छोड़ देती है और वो घर से हमेशा के लिए निकल जाती है। और उसके पीछे पीछे कौन निकलता है? का भाई हर्ष भी पीछे पीछे निकल। जीण माता को बार बार उसने मनाने का कोशिश की, वो की थी, लेकिन जीण माता वहां पर है। जीण माता को बार बार आग्रह किया गया था घर चलिए, लेकिन जीण माता घर के लिए राजी नहीं होती है। यहाँ पर हर्ष ने जीण माता को ये तक कह दिया था कि मैं उस शोभा को घर से निकाल दूंगा, लेकिन तू घर चल, लेकिन जीण माता फिर भी नहीं मानती। अंत में जीण माता यहाँ पर एक काजल शिखरा पर्वत है, कहाँ पर है? शिखर में। देवासा गांव के पास में एक पहाड़ी पड़ती है, एक ऊंची वाली जो पहाड़ी उसका नाम है काजल शिखर। क्या नाम है? काजल शिखर। तो काजल शिखर है ना, ये अरावली की पहाड़ियों में, यहाँ पर ये काजल शिखर मान लो, यहाँ पर ये काजल शिखर है। इसी काजल शिखर पर कौन तपस्या करने लगी थी? जीण माता ने इसी पर तप किया था। जीण माता ने तप कहाँ किया था? काजल शिखर पर। और हर्ष ने जहां तप किया था वो पहाड़ी कौन सी है? वो है हर्ष की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? हर्ष की पहाड़ी। एक पहाड़ी पर जीण माता तपस्या करने लगी थी, तो एक पहाड़ी पर कौन तपस्या करने लगा था? हर्ष। और आज उस पहाड़ी को हम किस नाम से जानते हैं? हर्ष की पहाड़ी। ये भी कहाँ पड़ती है? सीकर में। और ये भी कहाँ पड़ती है? ये भी सीकर में पड़ता है। करके रलावता गांव में पड़ता है काजल सिकरा। यहाँ पर हर्ष की पहाड़ी है ना, ये हर्ष की पहाड़ी, तो ऊपर आप जानते हो कि हर्ष का मंदिर वो ऊपर की पहाड़ी पड़ता है, इसका नाम ही हर्ष की पहाड़ी है। सीकर में दोनों पड़ते हैं। यहाँ पर हर्ष ने तपस्या की थी। हर्ष कौन है? जीण माता का भाई। हर्ष ने तप किया था यहाँ पर। बाद में वो किस नाम से प्रसिद्ध हो गया था? हर्ष भैरवनाथ। शिवजी ने सॉरी, हर्ष ने तपस्या की थी शंकर भगवान की, और जीण माता ने तपस्या की थी दुर्गा माता की। इसलिए वो दुर्गा माता का रूप माना जाता है। यहाँ पर हर्षनाथ वो शिव का रूप माना जाता है। ये हर्षनाथ के नाम से इसको देखो, हर्षनाथ का जो मंदिर है, इसको हमें शेखावटी केदारनाथ से कम नहीं मानते इसको। इस शेखावटी का केदारनाथ कहलाता है। कौन सा मंदिर? हर्ष का मंदिर। तो यहाँ पर तप किया था, और यहीं पर बाद में तपस्या करते समय देखो तपस्या की थी, कठोर तपस्या के बाद में ये क्या बन गई थी? माता जी का माता रूप। आज हम किस नाम से जानते हैं इनको? जीण माता के नाम से। इनकी आज पूजा किस नाम से की जाती है? जीण माता के नाम से की जाती है। काजल शिखर की तलहटी में जीण माता का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर काजल शिखर की तलहटी में किसका मंदिर बना हुआ है? जीण माता का मंदिर। जीण माता का मंदिर यहाँ पर है, और काजल शिखरा यहाँ पड़ता है। काजल शिखर जहाँ पर जीण माता ने क्या की थी? कठोर तपस्या की थी, बाद में जीण भवानी के नाम से जानी गई है। आज भी शेखावटी क्षेत्र में इनकी सर्वाधिक पूजा की जाती है। किसकी? जीण माता की। और इधर हर्ष की भैरव के रूप में पूजे जाते हैं। हर्ष की भैरव नाम से इनकी पूजा की जाती है ना। ये हर्ष भैरव बन गए थे, और ये जीण माता बन जाती। ये भी शेखावटी क्षेत्र में है, और ये भी शेखावटी क्षेत्र में। इन दोनों का जन्म कहाँ हुआ था? घांगू गांव में। घांगू गांव कहाँ पड़ता है? चूरू जिले में।
और इन्होंने तब कहाँ किया था, सीकर जिले में। तो यहाँ पर ये मंदिर आज बना हुआ ना, ये मंदिर है, इसका मुख किस तरफ पड़ता है, तीन माता के मंदिर का मुख पश्चिम की तरफ है, पश्चिम की तरफ। मूर्ति का जो मुख है वो किस तरफ है, पश्चिम की तरफ। मूर्ति का जो मुख है गर्भगृह में जहाँ पर मूर्ति स्थापित है, मूर्ति का मुख किस तरफ पड़ता है, पश्चिम की तरफ। ये सभी लोक देव में एकमात्र मंदिर है का मुख किधर किया हुआ है, पश्चिम की। तीन माता के मंदिर का निर्माण की बात करें, ये जो मंदिर है का निर्माण है हट्टर चौहान ने करवाया था। किसने करवाया था, हट्टर चौहान। देखो चौहान शासक पृथ्वीराज, सॉरी चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय, पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय हट्टड़मोल चौहान ने यहाँ पर इनका मंदिर बनाया था 1064 ईस्वी में। कब गया था, 1064 ईस्वी में जीण माता के मंदिर का निर्माण किया था चौहानों ने। इसलिए ये क्या बन जाती है, चौहानों की इष्ट देवी। ये चौहानों की क्या थी, इष्ट देवी है। और हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था कुवक प्रथम ने। किसने करवाया था, कुवक प्रथम। ये भी चौहान शासक है। ये चौहानों का पहला स्वतंत्र शासक है। कौन है, ये चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक। क्योंकि गुवक प्रथम से पहले चौहान जो शासक हुए थे वो किन के सामंत थे, प्रतिहारों के सामंत थे। पहले नौकरी करते थे ये चौहान शासक, इन्होंने खुद का राज्य स्थापित नहीं किया था। पहला चौहान जो स्वतंत्र शासक हुआ था वो कौन हुआ था, गुवक प्रथम। इसने किसका मंदिर बनाया था सीकर में, हर्षनाथ का मंदिर। इधर हट्टड़मोल चौहान ने किसका मंदिर बनाया था, जीण माता का मंदिर। दोनों भाई बहन है। ये राजस्थान में एकमात्र जोड़ी है भाई बहन की जो लोक देवी और लोक देवता बन गए। हम देखते हैं ना लोक देवी लोक देवता में एक पति पत्नी की जोड़ी भी है। वो कौन है, मल्लीनाथ जी और मल्लीनाथ जी की पत्नी रुपल दे। रुपल दे और मल्लीनाथ जी दोनों पति पत्नी है। दोनों का मंदिर कहाँ आपको मिल जाएगा, बालोतरा में। एक का मंदिर कहाँ बना हुआ है, मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ लगता है, तिलवाड़ा बालोतरा। और वहीं पास में उनकी पत्नी का मंदिर बना हुआ है मालाजाल बालोतरा में। दोनों का मंदिर वहीं पर लूनी नदी किनारे पे बना हुआ है। एक पत्नी पति पत्नी का जोड़ा वो मल्लीनाथ जी और रुपल देगा है। भाई बहन की बात किया तो कौन है, जयमल और सॉरी हर्ष, जीण माता और हर्ष। और एक पिता और पुत्र का जिनको हम लोक देवता में मानते हैं, गोगाजी महाराज। गोगाजी महाराज का बेटा कौन है, केसर कंवर जी। वो पिता पुत्र का जोड़ी है। एक है चाचा भतीजा जिनको देवता के रूप में मानते हैं, बाबू जी। बाबू जी का भतीजा कौन है, कौन है, रूपनाथ जी। और एक चाचा भतीजा की जोड़ी सीकर में डूंग जी और दमाड़ जी, चाचा भतीजा की जोड़ी है जिनको हम शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता रूप में पूछते हैं। किनको, डूंग जी और जमाड़ जी को। तो ये याद रखना आपको, भाई बहन की जोड़ी देवी देवता वाली कौन सी है, तीन माता और हर्षनाथ की। पति पत्नी की जोड़ी की बात कहता हूँ, मल्लीनाथ जी रुपल दे। पुत्र और पिता की बात कहता हूँ, केसर कंवर जी और गोगा जी महाराज। चाचा भतीजा की बात कहता हूँ, बाबू जी और रूपनाथ जी। और शेखावटी क्षेत्र की बात करें आमजन में जो लोकप्रिय हुए थे, डूंग जी और जमाड़ जी। वो भी किस नाम से, शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता में पूजे जाते हैं, डूंग जी और जमाड़ जी। तो ये यहाँ पर बात करें भाई बहन की बात करें तो देवी और देवता बन गए थे, वो है हर्षनाथ और तीन माता। इनके मंदिर का निर्माण 1064 ईस्वी में चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय हट्टड़मोहिल चौहान ने इसका निर्माण करवा दिया था। अब बात करें इनके मंदिर की अन्य विशेष बातें। इनके जो पुजारी वो भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं, कनफटे जोगी होते हैं। क्या होते हैं, कनफटे जोगी। क्या होते हैं, कनफटे जोगी। कहते वो कान कटा हुआ होता है यहाँ से। कनफटे जोगी किस देवी के पुजारी होते हैं, जीण माता के। और ये कनफटे जोगी जीण माता का गीत गाते हैं। क्या गाते हैं, जीण माता का गीत, जीण माता का गीत। और साथ में वाद्य यंत्र कौन सा बजाते हैं इस गीत के साथ में, डमरू और डमरू व सारंगी। एक वाद्य यंत्र डमरू हो गया और एक हो गया सारंगी। ये दो वाद्य यंत्र बजाते हुए जीण माता का गीत गाते हैं कनफटे जोगियों द्वारा। जीण माता का गीत यहाँ पर डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है।
डमरू जो वाद्य यंत्र है वो अवनद वाद्य यंत्र होता है, और सारंगी तत्व वाद्य यंत्र हो जाता है ना। ये दोनों वाद्य यंत्र। तीन माता गीत सभी लोकदेवी में सबसे लंबा लोकगीत है, क्या है? सबसे लंबा लोकगीत। देवियों में सबसे लंबा लोकगीत किसका है? तीन माता का। देवियों में सबसे लंबा लोकगीत किसका? तीन माता का। और देवताओं की बात करें तो किसका बताया था मैंने? रामदेव जी का। देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत किसका है? रामदेव जी। रामदेव जी का देवताओं में सबसे लंबा है। रामदेव जी का गीत देवताओं में सबसे लंबा है। और देवियों में सबसे लंबा लोकगीत किसका है? तीन माता का। इनके जो जोगी है वो डमरू और सारंगी वाद्य के साथ गीत गाते हैं जीण माता का। और रामदेव जी के जो पुजारी होते हैं, जो भोपे होते हैं, वो रावण हत्या के साथ में रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं। गीत सबसे लंबा रामदेव जी का ही है। देवियों में सबसे लंबा जीण माता का। और सर्वाधिक गीत किस लोक देवता के राजस्थान में? सर्वाधिक गीत की बात करें राजस्थान में, सर्वाधिक गीत वो तेजाजी महाराज के हैं। राजस्थान के सबसे पॉपुलर लोक देवताओं में एक कौन है? तेजाजी महाराज। राजस्थान के सबसे लोकप्रिय देवता तेजाजी महाराज। राजस्थान में सर्वाधिक पूज्य जाने वाले लोक देवता कौन है? तेजाजी। जीण माता का सबसे लंबा लोकगीत है। विशेष रूप से लोक देव गीत क्या कहलाता है? चिरजा। जीण माता गीत भी क्या कहलाता है? चिरजा। जीण माता गीत को क्या कहा जाता है? चिरजा कहा जाता है। जीण माता के मंदिर में ढाई पहले की शराब पड़ती है। कितनी पहले की? ढाई पहले की। जीण माता के मंदिर में ढाई पहले की शराब चढ़ी जाती है। ढाई पहले की शराब जीण माता के मंदिर में ढाई पहले की शराब चढ़ाई जाती है। तो राजस्थान में शेखावटी क्षेत्र की लोक देवी जिनके मंदिर में ढाई पहले की शराब चढ़ाई जाती है, लोक देवी कौन है? जीण माता। इनके मंदिर में बकरे के कान की बलि दी जाती है। बकरे के कान की बलि जीण माता के मंदिर में बकरे के कान की बलि दी जाती है। बकरे के कान की बलि दी जाती है मंदिर में, जीण माता के मंदिर। जीण माता के मंदिर में यहाँ पर देखो, एक बार मुगल आक्रांत था, तो औरंगजेब ने यहाँ पर आक्रमण की योजना बनाई थी। औरंगजेब ने 1669 में, कब की बात है? 1669 में हिंदू मंदिर तोड़ने का फरमान निकलवाया था। हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था। और जो फरमान निकलवा था उस फरमान का नाम था बनारस फरमान। कौन सा फरमान था? बनारस फरमान। ये निकलवा था 1669 में। इसी फरमान के तहत देश में हर एक कोने कोने में मंदिर तोड़े गए थे। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब की सेना ने इधर जीण माता के मंदिर पर भी आक्रमण की योजना बनाई थी। जीण माता के मंदिर पर सेना ने चढ़ाई कर दी थी। किसकी सेना ने? औरंगजेब की सेना ने। औरंगजेब की सेना ने जीण माता के मंदिर पर आक्रमण की योजना बनाई थी और चढ़ाई करवा दी थी। और उस आक्रमण करने के समय जब सेना मंदिर को तोड़ने के लिए पहुंच जाती है, इस समय जीण माता ने मधुमक्खियों के रूप में, यहाँ पर मधुमक्खियां जो देवी का रूप मान जाती है, वो किस पर अटैक करती है? औरंगजेब की सेना पर। औरंगजेब की सेना को वापस भागना पड़ा था। यहाँ पर औरंगजेब की सेना को पीछे की तरफ धकेल दिया था जीवन माता ने। किस रूप में? मधुमक्खियों के रूप में। आक्रमण किया था किस पर? औरंगजेब की सेना पर। औरंगजेब ने बाद में जीण माता से माफी मांगी थी, तब जाकर औरंगजेब की सेना को बख्शा था जीण माता। इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है? मधुमक्खियों की देवी। किसका नाम? जीण माता का नाम। औरंगजेब ने बाद में इस मंदिर में चांदी का छत्र चढ़ाया था। कौन सा छत्र? चांदी का छत्र। देखो आप, ये तो जीण माता का मंदिर है, के मंदिर के अंदर अंदर एक चांदी का छत्र आपको दिख रहा होगा। ये चांदी का छत्र ये कहा जाता है औरंगजेब ने चढ़ाया था जब सेना मुसीबत में थी। में औरंगजेब ने माफी मांगी थी, तब इनके मंदिर में यहाँ पर चांदी का छत्र चढ़ा दिया था। क्या? जीण माता के मंदिर में। अब बात करें, इस मंदिर में चांदी का छत्र किस चढ़ाया? औरंगजेब ने चढ़ाया। इस मंदिर में मूर्ति के सामने दो अखंड ज्योति के दीपक जलते हैं। कितने दीपक है? दो दीपक
जो अखंड ज्योति के लिए जाने जाते हैं, जिनकी अखंड ज्योति 24 घंटे जलती रहती है, वो अखंड ज्योति की शुरुआत है इस मंदिर में। अखंड ज्योति की शुरुआत, अखंड ज्योति के जो दीपक थे ना, उनकी शुरुआत चौहानों द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? चौहानों द्वारा। और चौहान भी कहाँ के? दिल्ली से। दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान जब राजा बनता है, उसके बाद में कहा जाता है कि इस मंदिर में अखंड ज्योति की शुरुआत करवा दी थी। वहां पर जो दीपक होते हैं, उन दीपक में घी भेजने की प्रथा किसने शुरू करवाई थी? चौहानों ने। और बाद में औरंगजेब ने भी इस मंदिर में इस दीपक की अखंड ज्योति के लिए वहां से क्या भेजा था? सवामणे घी भेजा था। सवामणे घी भेजने की परंपरा शुरू कर। ये परंपरा पहले से शुरू हो रखी थी, चौहानों द्वारा शुरू की। आज भी इस मंदिर में जो अखंड ज्योति के लिए घी या तेल आता है, वो कहाँ से आता है? केंद्र सरकार से। ये राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जहाँ पर आज भी केंद्र सरकार से तेल या घी भेजा जाता है। ये परंपरा कई वर्षों पहले शुरू की जा चुकी है, चौहानों के समय शुरू की गई थी। ठीक है, किसके मंदिर में? तीन माता के मंदिर में। अब बात करें इस मंदिर के बारे में। और तो ये राजस्थान का एकमात्र मंदिर जिसका मुख किधर मिलेगा? एक बड़ा मंदिर जिसका मुख पश्चिम की तरफ है। मंदिर की मूर्ति का मुख किधर है? पश्चिम की ओर। का इस मंदिर स्थल पर वो मंदिर है ना जहाँ पर रलावता रलावता गांव है। गांव रलावता, देवासा पंचायत, देवासा और सीकर। गांव कौन सा पड़ता है ये? रलावता गांव में पड़ता है मंदिर। देवासा के पास पड़ता है वो सीकर। तो यहाँ पर राजस्थान का एक नवीन रोपवे स्थापित है। नवीन रोपवे ये बनाया गया है कि जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 10 अप्रैल को। कब हुआ था? 10 अप्रैल 2000 इसको इसका उद्घाटन हुआ था। और ये जो रोपवे इसकी लंबाई है 500, ये 500 मीटर। और ये कहाँ से कहाँ तक है? जीण माता के मंदिर से लेकर काजल शिखर तक। काजल शिखर ये यहाँ तक रोपवे बना हुआ है। तो राजस्थान का एक नवीन रोपवे के रूप में इसको हम जानते हैं। ये शेखावटी क्षेत्र का पहला रोपवे है। कौन सा? जीण माता का रोपवे। अब की और बात करें तो इसका मेला, जीण माता का मेला प्रतिवर्ष ग्रीष्म नवरात्रों में और शरद नवरात्रों में लगता है। ग्रीष्म नवरात्रों की बात करें तो चैत्र महीने में, चैत्र व आश्विन, इन 2 महीनों में जीण माता का मेला लगता है। जीण माता के मेले को क्या कहा जाता है? लक्खी मेला। क्या कहा जाता है? लक्खी मेला कहा जाता है। जीण माता के मेले को लक्खी मेला कहा जाता है। लक्खी मेला। ये जीण माता के बारे में हम अगली क्लास में। धन्यवाद।